ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और पावन से दिन चल रहे हैं। आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि का जो समापन है वो 15 जुलाई 2024 को होगा। और आप आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन ये एक उपाय करें। करना क्या है, 7 लौंग एक लाल कपड़े में लपेट कर आपको रख देना है। ये छोटा सा उपाय करने से आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी और धन को लेकर आपको अपने पूरे जीवन काल में कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन ये 7 लौंग वाला उपाय करता है, उसके घर में धन की वर्षा होती है और वो व्यक्ति करोड़ों में खेलता है। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति को धन चाहिए, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, जिससे कि वो अपनी सारी इच्छाओं को, सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सके, अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब धन ही व्यक्ति के पास ना हो तो उसे एक एक चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। अच्छा, बहुत बार होता क्या है कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, उसके बाद भी उसके पास निर्धनता रहती है, गरीबी रहती है, वो पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहता है। अच्छा, नवरात्रि के जो दिन होते हैं, ये ऐसे दिन होते हैं जिसमें आप अगर माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लें तो माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ आपको देती हैं। आपके जीवन से सारे दुखों को दूर कर देती हैं, सारे कष्टों को दूर कर देती हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की। 7 लौंग लाल कपड़े में रखकर आपको कहाँ रखना है और इस छोटे से उपाय को आपको किस समय कैसे करना है। तो देखिए, 7 लौंग यहाँ पर आपको लेनी है। लौंग एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज़ का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। 7 लौंग लेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक देसी घी का दीपक लेना है। ठीक है ना, दीपक लंबी बाती का होगा, गोल बाती का दीपक आपको नहीं लेना है। शुद्ध देसी घी भरेंगे, लंबी बाती उसमें लगाएंगे और सबसे पहले अपने घर के मंदिर में आपको बैठना है। नवरात्रि में किसी भी दिन शाम के समय में आपको ये उपाय करना है। मंदिर में बैठने के बाद आपको एक दीपक जला देना है। ठीक है ना, दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, जो 7 लौंग आपने ली हैं, इसे आप छोटी सी कटोरी में रख लें या मिट्टी के दीपक में रख लें। अब ये 7 लौंग आपको माँ दुर्गा के सामने रख देना है। इन्हें जलाना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आपको रखना है। ठीक है ना। अब अलग से आपको 2 लौंग और 1 कपूर जलाकर अच्छे से उसका धुआं अपने पूरे मंदिर में दिखाना है। माँ दुर्गा की आरती करनी है 2 लौंग और 1 कपूर से। 1 देसी घी का दीपक आपको अलग से जलाना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वो आपको बोलना है। अब बीज मंत्र माता लक्ष्मी का अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र ना बोलें, ऐसे ही माँ दुर्गा का ध्यान कर लें। तो मंत्र इस तरह से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 11 बार जप करना है। ठीक है ना। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप माता रानी का ध्यान कर लें और फिर अच्छे से आपको वहाँ बैठकर माँ दुर्गा से अपने जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, पैसों की समस्याएं हैं कि हे दुर्गे माँ, मेरे घर में पैसा नहीं आता है, मेरे पास पैसा रुकता नहीं है, मैं धन को लेकर परेशान हूँ, या मैं बीमारियों को लेकर परेशान हूँ, या मैं फिजूल खर्ची से बहुत परेशान हूँ। तो जो भी आपके जीवन का दुख है, समस्याएं हैं, सब कुछ आपको माँ दुर्गा से यहाँ पर कह देना है। कह दिया। अब आपको वो 7 लौंग को ऐसे ही रखा रहने देना है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, 1 से 2-3 घंटे के बाद आपको 7 लौंग को उठाना है और लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा यहाँ पर आप लेंगे। आप यहाँ रुमाल ले सकते हैं। ठीक है ना, छोटा सा, उससे भी छोटा कोई कपड़ा हो उसे भी आप ले सकते हैं। बस वो कपड़ा नया होना चाहिए, पहले आपने उसे इस्तेमाल ना करा हो। अब उसी कपड़े के अंदर आपको क्या करना है, ये 7 लौंग को रख देना है और फिर इसकी छोटी सी पोटली आपको बनानी है। अब यही पोटली आपको रखनी है अपनी तिजोरी में। कहाँ, जहाँ आप अपना धन, रुपया, पैसा रखते हैं उस स्थान पर। अपनी तिजोरी को अच्छे से साफ कर लें। ठीक है ना। उसके अंदर कोई फालतू कागज़ आपको नहीं रखना है, कोई रसीद नहीं रखनी है, किसी भी चीज़ का हिसाब किताब का कोई कागज़ उसमें नहीं रखना है। सिर्फ ये 7 लौंग की पोटली रखनी है और अपने पैसे आपने रखने हैं। उसी तिजोरी के अंदर से आप पैसे रखें, निकालें, रखें, निकालें और लौंग ऐसे ही आप रखा रहने देंगे 7 लौंग को। फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होगी और कैसे आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी, क्योंकि ये लौंग अब अभिमंत्रित हो चुकी हैं। इसमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। आपके पैसे को कभी नज़र नहीं लगेगी, फिजूल खर्ची कभी नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपका पैसा कभी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारा पैसा बर्बाद बहुत होता है, हमारे धन की हानि
परेशानी बहुत होती है, हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। तो ऐसी समस्याएं कभी आपके जीवन में नहीं आएंगी, क्योंकि ये उपाय करने से आपके धन की बर्बादी पूरी तरह रुक जाती है। क्योंकि हाँ, पर माँ दुर्गा जो हैं वो आपकी और आपके धन की रक्षा करती हैं और कभी भी आपकी तिजोरी को खाली नहीं होने देती हैं। तो गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के महीने के चल रहे हैं, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप हमारी लास्ट नवरात्रि वाले दिन देखते हैं तो उस दिन भी ये उपाय आप करें, ठीक है ना। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, है ना। तो आप दूसरे गुप्त नवरात्रि जो होते हैं उनमें भी ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो कहता है ना कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन कम पैसा है, या मेरे पास पैसा आता है लेकिन वो पैसा बढ़ता नहीं है, उसमें वृद्धि नहीं होती है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी अधिक से अधिक धनवान बन जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाते हैं। तो आपको भी अगर जल्दी से जल्दी अपने धन को बढ़ाना है, अपने धन में वृद्धि करनी है, तो आपको ये दूसरा उपाय गुप्त नवरात्रि में करना है, ठीक है ना। तो गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस दूसरे वाले उपाय को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेने हैं 2 बताशे, ठीक है ना। 2 फूल वाली लौंग लेंगे, 2 बताशे लेंगे, थोड़ा सा शहद लेंगे, एक पान का पत्ता लेंगे। पान के पत्ते पर आपको पहले साफ़ करना है, फिर अच्छे से उसके ऊपर आपको शहद लगाना है, ठीक है ना। शहद लगा लिया, अब इसी पान के पत्ते के ऊपर 2 बताशे रखेंगे, 2 फूल वाली लौंग रखेंगे। अब ये पूरा का पूरा पान का पत्ता आपको माँ दुर्गा को अर्पित करना है। देखिए, जब भी माँ दुर्गा का कोई भी भक्त, है ना, कोई भी व्यक्ति माँ दुर्गा को शहद वाले पान के पत्ते पर 2 फूल वाली लौंग बताशे के साथ अर्पित कर देता है, या कोई भी मिठाई आप उस पर रख सकते हैं, है ना। बताशा जो है ये माँ दुर्गा को बहुत प्रिय होता है, जिस तरह लौंग उनको प्रिय है। तो माँ दुर्गा अपने उस भक्त के जीवन के सारे दुखों को दूर कर देती हैं। ना तो फिर आपको बीमारियां परेशान करती हैं, ना आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं। बीमारियों से आप हमेशा दूर रहते हैं क्योंकि आपने शहद ले लिया, है ना। आपके घर में सुख और समृद्धि हमेशा बढ़ती है क्योंकि उसमें पान का पत्ता है। लौंग जो है आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है, क्योंकि शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिलाती है। और बतासा जो होता है, इसकी मिठास जैसे होती है ना, उसी तरह से माँ दुर्गा आपके जीवन में मिठास भर देती हैं। दुखों के लिए, आपके जीवन में कष्टों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। अब माँ दुर्गा की कृपा जिस पर हो जाए ना, वो व्यक्ति तो ऐसा समझिए अपने जीवन में हर प्रकार का सुख भी पाता है, धन भी पाता है, अधिक से अधिक पैसा भी उसे मिलता है। तो अधिक से अधिक धनवान जिन्हें बनना है, जल्दी से जल्दी धनवान बनना है, वो सिर्फ एक बार गुप्त नवरात्रि में शाम के समय इस उपाय को कर लें। अब करना कहाँ है, तो देखिए, अपने घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो घर के आसपास मंदिर होते हैं, है ना, कोई भी ऐसा मंदिर जहां माँ दुर्गा की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, है ना, वहां जाकर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने सबसे लास्ट और सबसे छोटे उपाय की, और ये उपाय जुड़ा हुआ है माँ लक्ष्मी से। देखिए, धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं जब भी आप उनसे जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं जिसमें आप सुगंधित वस्तुओं को ले लेते हैं, है ना। तो माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आपको नवरात्रि में प्राप्त करनी है ना, चाहते हैं कि आपके घर पर माँ लक्ष्मी आएँ और कभी आपके घर को छोड़कर ना जाएं, तो आपको नवरात्रि में किसी भी दिन शाम के समय में ये तीसरा उपाय करना है। अच्छा, शाम के समय में क्यों? क्योंकि शाम के समय में ही धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती हैं। करना क्या है आपको यहाँ पर लेना है 1 गुलाब का फूल, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, 1 देसी घी का दीपक आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी के सामने जलाकर रख देना है। दीपक जो आप यहाँ जलाएंगे, मौली का धागा आता है, सूती वाला मौली धागा, एक चिकना आता है, चिकना नहीं लेना है आपको, सूती वाला जो मौली धागा होता है लाल रंग का, उसकी बाती लगा लें और दीपक जला दें सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने, ठीक है ना। फिर गुलाब के फूल के अंदर आपको क्या करना है, दोनों लौंगों को रखना है और ये फूल आपको अपनी मनोकामना कहकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। साथ ही साथ 2 देसी घी के दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना है। बस इतना कर लीजिए, फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की बाढ़ आती है। तो गुप्त नवरात्रि के ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिन्हें करके आप रातों रात अपने जीवन में धनी और महाधनी बन जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख कर जाएं, जयकारा जरूर लगाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माता रानी की।